और जो मैं 3 सब्जेक्ट जो पढ़ाया था वो जनरल स्टडी, हिंदी और संस्कृत है। ऐसा कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो मोर देन आपके 120 प्लस जिसने आसानी से ना किए हो। ये पूरा पेपर बहुत इजी था और हमने 15 दिन में जो जीएस को का जो रिवीजन किया, सेम डिट्टो वही पेपर गिरे हुए हैं। और मैं विद उसके डेट के साथ आपको बताता हूँ कि देखिए, पहला जो क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता कितनी है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021 और 22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र क्षमता विकास योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया। इसका राइट आंसर आपका है 2000 करोड़ और इसको मैं बहुत डिटेल में समझाया भी था। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक कारकों को पहचाने। अभी रिवर सिस्टम में 3-4 दिन पहले जब मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा रहा था तब बताया भी था कि कैसे कटाव होता है। तो बहता हुआ पानी और समुद्र की लहरें, इसका 2 आंसर होगा और इसका आंसर होगा ए और सी। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है। आनुवांशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदाय की विभिन्नताएं, पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं। इसके अंतर्गत जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका सभी। ये चारों ऑप्शन इसके अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है डेसिबल। अगला है कि अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था। देखिए, अभी मैं जब अकबर को पढ़ा रहा था तो अकबर ने कब दास प्रथा खत्म की और कब वो उसकी जो पेटीकोट सरकार में कब तक रहा, उसके जो बैरम खां के अधीन कब रहा और सती प्रथा तीर्थ यात्रा कब खत्म किया, इसके हमारा पूरा डेट बताया हुआ था। ये वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है 1564। 7वां क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। इसका जो राइट आंसर है वो सुभाष चंद्र बोस है और इसे तो मैंने अंडरलाइन भी कराया था आपसे। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया था। और मैं बार बार कह रहा था कि सिविल सर्विस को लेकर के जो लेटर एंट्री आई है तब वो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे तो इसका हिस्ट्री भी पूछेगा। तो इसमें क्वेश्चन आया, देखो इसका जो इनका गलत हो गया, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 1878 है, क्योंकि 1878 में उनको सर्विस से हटा दिया गया था जब वो सिलहट जिले में उनकी नियुक्ति हुई थी। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था, ये तो परसों ही मैंने आपको बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन जब पूरा था और अशोक के अभिलेख दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहा था कि अभिलेखों में क्या डिफरेंसेस है, तो जेम्स प्रिंसिप का जिक्र मैंने वहाँ पर किया था। ये तो परसों ही की क्लास का ही टॉपिक है। अगला, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए एक कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो है 3rd, क्योंकि देखिए शुंग, हर्यक वंश, राजवंश नंदवंश और मौर्य वंश है। इसमें हर्यक जो राजवंश है वो सबसे पहले आया, दूसरे नंबर पर आपका नंद है, तीसरे नंबर मौर्य है और अंतिम इसमें है शुंग वंश। भारत के किस राज्य में वन के सर्वाधिक वन का अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। रिवर सिस्टम में मैंने पूरा बताया था कि जो नर्मदा है और जो ताप्ती है वो डेल्टा बनाती है। चित्र सहित मैंने आपको ये बताया था। इसका आंसर इन्होंने सही लगाया, सी है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। और बार बार देखिए, मैंने अभी जो ईयर का जो बताया था, जो क्रम बताया है उसमें डेट के सहित मैंने आपको याद करवाया था। और देखिए ये इसने जनवरी 1946 और मार्च 1946 फंसा दिया आपसे। तो इसका जो राइट आंसर है 24 मार्च 1946 था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। ये इसका राइट आंसर है आपका राज्यसभा। ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी जो रिवीजन की क्लास में टेट में भी पढ़ाया था। इन सारे क्वेश्चन को सीटेट में भी मैंने पढ़ाया है और साथ ही मैंने अभी जो जीडी और एसएससी की तैयारी करने वाले इनमें सारे में ये सारे क्वेश्चन मैंने भी पढ़ाए हुए हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। इसका जो राइट आंसर है वो 29 है। तो ये सारे ऐसे, मैं मतलब कि इतना हलवा पेपर जिसे कह सकते हैं, अगर कोई भी छात्र में यहाँ पढ़ा हुआ है वो अगर 45 से कम करके आ रहा है, इसका मतलब है कि फिर उसने क्लास को 1 महीने के अंतर्गत उसने ढंग से नहीं पढ़ा है। देखिए F 216 L का क्या आंसर होगा। इसका 1728 होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और क्यूब निकाल के आया है। सांकेतिक भाषा में है। इसका जो इन्होंने सही लगाया है इसका 4 आंसर आएगा। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी 8 किलोमीटर पश्चिम को चला, 6 किलोमीटर चला, ये वाली दूरी पूछी है। ये 6 और अगर ये 8 है तो ये 10 होगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकल आएगा।
2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितना अंश का कोण होगा? इसका जो राइट आंसर है वो 105 आएगा। वो डिफरेंस करके सूत्र से फॉर्मूला से निकल आएगा। प्रयागराज गंगा, अयोध्या सरयू, इनका राइट आंसर है इसमें। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1 जुलाई 2017। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? और यही आएगा मद्रास। निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है? यानी कितनी बार मैंने ये इसको जब भी संविधान पढ़ाता हूँ तब ये समझाता हूँ। ये क्वेश्चन को मैं टेस्ट में काफ़ी बार रखा हूँ। केंद्र में द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन है तंजौर का बृहदीश्वर। ये कल ही पढ़ाया मैंने आपको, और इसे हालांकि बच्चे ने इसने गलत किया है, जो कल मैंने इसको पढ़ाया भी था। और इसका जो राइट आंसर था वो आपका है राजराज प्रथम है। अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर इन्होंने सही लगाया, उद्यमशीलता का विकास से। जो मृदा जल के द्वारा बहन होती है कहलाती है वो जलोढ़ मृदा। भोज और बच्चक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है। इसका इन्होंने राइट आंसर लगाया है भोजन श्रृंखला। समुद्र के तल पर रहने वाले, देखिए ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि कौन कौन रहते हैं समुद्र के तल में, और 200 मीटर तक कौन प्लैंकटन होते हैं, और 200 से नीचे जो रहते हैं वो नेक्टन होते हैं, और जो तली पे होते हैं उन्हें बेंथस कहते हैं। बेंथस, ये मैंने चित्र के साथ ही पूरा बनाया था। एक पावर हाउस को सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन ऊर्जा विद्युत उत्पादन होगी, तो 24 से गुणा कर देंगे तो, और ये इसका राइट आंसर रहेगा 1। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, हाँ ये थोड़ा इनका गलत हो गया, लेकिन ये 28 फरवरी इसका राइट आंसर। और ये अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो दूध है, दूध में आपका लैक्टिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड नहीं होता। ये मैंने इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सारे आम्ल दे रखे हैं, वहाँ अभी 3-4 दिन पहले मैंने याद करने को बोला था। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक क्या है? इसमें देखो ये गलत जरूर हो गया, लेकिन बट इसका जो राइट आंसर है वो है अपतटीय गश्ती जहाज। निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? ये भी मैंने नोट कराया था, ये लक्षद्वीप है। और अगर मैंने कहा राज्य पूछे जाए तो दोनों बताया था मैंने, सिक्किम में राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में आपका लक्षद्वीप है। निम्न घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर है ये पूरे डेट बाई डेट मैंने इसको लिखाया हुआ है, और इसका है 4th। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? इसका जो राइट आंसर है वो आपका है विनायक दामोदर सावरकर। ये इतना हलवा पेपर है, मतलब मैंने सारे क्रम लिखवाया है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका रेबीज है। ECG हृदय, इसमें जो है आपका समस्थानिक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में है? इसका जो राइट आंसर है इन्होंने सही लगाया है, बिल्कुल है सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन कितना पुराना पूछ लिया जी, इसलिए मैं कहता हूँ जो सम्मेलन हुए हैं वो आपके लास्ट के 4 याद होने चाहिए और शुरुआत के 4 जरूर याद होने चाहिए। और अगर कोई विशेष घटना घटी है, विशेष एग्रीमेंट हुआ है तो जरूर वो याद होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर इन्होंने सही लगाया 2016। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन। और देखिए ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने 1 महीने के अंतर्गत एक से एक सारा रिवीजन किया था, इसीलिए शायद इनका काफ़ी कुछ क्वेश्चन ठीक भी हुआ है। भारत में किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पुषम? देखिए ये परसों ही मैंने जिक्र कर रहा था सारे जो नॉर्थ ईस्ट के, और मैंने कहा इस बार ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन को शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। इनका जरूर गलत हो गया, लेकिन राइट आंसर इनका उत्तर प्रदेश। बस 2020 का बुकर पुरस्कार, देखिए ये मैंने कितनी बार नोट्स में भी दिया इसको, और पेपर जब मैंने कुछ लिया था उसमें भी ये डाला हुआ है। और सग्गीबेन, और देखो 2020 का पूछा है। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका जो राइट आंसर है इन्होंने सही लगाया है कुनार नदी। और मैंने कहा ना कि देखिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो घटना आपकी चर्चा में रहे, अगर वो ज्योग्राफी है तो वो करंट के हिसाब से आ रहा है, और पॉलिटी है वो भी करंट के हिसाब से आ रही है, इकोनॉमी तो आती है। तो इसलिए आप प्लानिंग के तहत तैयारी करेंगे तो सारा फंसेगा। 46 2011 में देखिए ये मतलब इतना हलवा पेपर मुझे पहली बार जब ये बच्चे दे रहे थे तो मैंने कहा कि आप थोड़ा सीरीज पर विश्वास रखिए मेरे ऊपर, और अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो
आपका पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ 90% प्लस आपको मैं फंसा दूंगा। अब तो ये चित्र भी बनाए थे मैंने, कुमायूं हिमालय और निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच ये स्थित है, तो जिसको राइट आंसर है सतलज और काली, इन्होंने सही लगाया है, ये मैंने चित्र बनाया था इसका। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न फसलों से, ये इनका सही है बिल्कुल, 4 इसका आंसर है। भारत का कौन सा समुद्र तट चक्रवात से प्रभावित है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में आते हैं इधर। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है, NER उत्तर रेलवे खंड। तो इस तरह से मैंने बताया ना आपको, इनके लगभग मुझे लगता है कि 46 क्वेश्चन इसमें मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये सही है इनके। और ये सारा आप बार बार रिवीजन करिए जो मैंने आपको नोट्स लगाए हैं, और जो छात्र PCS का देने जाने वाले हैं और लोअर PCS का देने वाले हैं, वो सारे के सारे मेरे नोट्स जो पढ़ाया है मैंने, जो हाथ से लिखाया है, उसको कम से कम 5-6 बार रिवीजन कर दीजिए, उससे पेपर बाहर नहीं जाएगा। आप देखते रहिए, और अभी जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा तो मैं उसका वीडियो बना के जरूर डाल दूंगा, आगे से इस बात को मैं ध्यान रखूँगा। धन्यवाद।